स्पाइडरमैन का न्यू अपडेट, टॉय स्टोरी 6 का हिंट, ग्रिंच 2 की न्यूज और नेटफ्लिक्स का बड़ा झटका। आज की वीडियो फुल पैक्ड है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। टॉय स्टोरी 5 अभी रिलीज हुई है और लगता है कि पिक्सार ऑलरेडी टॉय स्टोरी 6 के बारे में सोच रहा है। टॉय स्टोरी 5 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की है और डायरेक्टर एंड्रू स्टैटन ने हिंट भी दिया है कि फ्रेंचाइज का फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनके कमेंट से फैंस सोच रहे हैं कि टॉय स्टोरी 6 इवेंचुअली रियलिटी बन सकती है। पिक्सार के लिए ये फ्रेंचाइज गोल्ड माइन है और अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो वुडी और बस की कहानी आगे बढ़ने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़े तो वेडनेसडे स्टार जेना ऑर्टेगा की अगली मूवी का फर्स्ट लुक आ गया है। जेना ऑर्टेगा और टाइका वाइटिटी की अपकमिंग फिल्म का पहला फुटेज रिवील हुआ है और सरप्राइजिंगली बात यह है कि टाइका इससे अपनी सबसे ड्रामेटिक फिल्म बता रहे हैं। जो डायरेक्टर हमेशा कॉमेडी और कोर्की स्टाइल के लिए फेमस था, वो इस बार कुछ इमोशनल और सीरियस लेकर आ रहा है। जेना ऑर्टेगा भी लीड रोल में नजर आएगी और फर्स्ट रिएक्शंस काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। नेक्स्ट, स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक नया टीवी स्पॉट रिलीज हो गया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लेटेस्ट टीवी स्पॉट ऑनलाइन आ गया है, जिसमें नए एक्शन शॉट्स और कुछ अनसीन फुटेज देखने को मिला है। फिल्म पीटर पार्कर की लाइफ को नो वे होम के बाद कंटिन्यू करेगी, जब दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल चुकी है। मार्वल और सोनी धीरे धीरे हाइप बिल्ड कर रहे हैं और फैंस हर नए फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं। पोकेमॉन फैंस के लिए एक क्यूट और नॉस्टैल्जिक सरप्राइज आ गया है। पोकेमॉन कंपनी ने ऑफिशियली पोकेमॉन टेल्स द मिस एडवेंचर्स ऑफ सरफेचेड एंड पीचू का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का फोकस ट्रेडिशनल जिम बैटल्स या वर्ल्ड सेविंग एडवेंचर्स पर नहीं होगा। इस बार मेकर्स एक लाइटर और फन स्टोरी टेलिंग अप्रोच लेकर आ रहे हैं, जहां सरफेचेड और पीचू के फनी एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इमेज से ही शो का कलरफुल और फैमिली फ्रेंडली टोन नजर आ रहा है। पोकेमॉन फ्रेंचाइज पिछले कुछ सालों से डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है और लगता है कि ये प्रोजेक्ट यंगर ऑडियंस के साथ साथ नॉस्टैल्जिक फैंस को भी टारगेट करेगा। रीचर के बाद एलन रिचसन का करियर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। एलन रिचसन को दुनिया भर में रीचर के रोल ने सुपरस्टार बना दिया है। अब एलन रिचसन एक नए एनिमेटेड एडवेंचर प्रोजेक्ट ग्रूव टेल्स में कास्ट हो गए हैं। इस फिल्म में उनके साथ हैली बेली भी नजर आएंगी। स्टूडियो रिपोर्टेडली इस प्रोजेक्ट को एक पोटेंशियल फैमिली फ्रेंचाइज के रूप में देख रहा है। रीचर के सक्सेस के बाद एलन रिचसन को लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और कई लोग उन्हें हॉलीवुड के नेक्स्ट मेजर एक्शन स्टार के रूप में देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने एक ही वीक में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को स्पॉटलाइट में ला दिया है। स्ट्रीमिंग जायंट ने आउटर बैंक्स सीजन 5 और ईस्ट पैलेस के नए ट्रेलर्स रिलीज किए हैं। आउटर बैंक्स नेटफ्लिक्स के सबसे पॉपुलर टीन एडवेंचर ड्रामाज में से एक है और सीजन 5 को फाइनल चैप्टर अनाउंस किया गया है। दूसरी तरफ ईस्ट पैलेस एक फ्रेश सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स एग्रेसिवली मार्केट कर रहा है। ट्रेलर्स के बाद सोशल मीडिया पर दोनों शोज को लेकर डिस्कशन काफी बढ़ गया है। नेटफ्लिक्स क्लियरली चाहता है कि ये प्रोजेक्ट अगले कुछ हफ्तों में प्लेटफॉर्म के बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स बने रहे। सुपरनैचुरल खत्म हो गया है, लेकिन विंचेस्टर ब्रदर्स की कहानी अभी जिंदा है। 15 सीजन तक चलने वाले सुपरनैचुरल टीवी हिस्ट्री का सबसे बिलव्ड फैंटेसी शोज में से एक है और अब फ्रेंचाइज एक नए कॉमिक स्पेशल के साथ वापस आ रही है। वेवॉर्ड नाम के इस प्रोजेक्ट में फैंस को सैम और डीन की दुनिया से जुड़ी नई स्टोरीज मिलेंगी। टीवी सीरीज के एंड के बाद भी फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि फ्रेंचाइज को कंप्लीटली छोड़ना पॉसिबल ही नहीं था। ये कॉमिक स्पेशल पुराने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया और नए रीडर्स के लिए एंट्री पॉइंट दोनों का काम कर सकता है। जिम कैरी फैंस क्रिसमस शायद और स्पेशल होने वाला है। हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस को रिलीज हुए 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये हॉलीडे क्लासिक मानी जाती है। अब सिक्वल को लेकर एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गई है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मोमेंटम गेन कर रहा है और फैंस सबसे ज्यादा जिम कैरी के पॉसिबल रिटर्न को लेकर एक्साइटेड है। ओरिजिनल मूवी ने कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया था और इसी वजह से सीक्वल पर एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई है। ऑफिशियल ट्रेलर या कंफर्मेशन का वेट अभी भी जारी है। एक यूट्यूब क्रिएटर ने ऐसा काम कर दिया जो हर एस्पायरिंग फिल्म मेकर का सपना होता है। हॉरर कंटेंट क्रिएटर करी बारकर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके नए हॉरर प्रोजेक्ट को एक मेजर स्टूडियो ने रिपोर्टेडली 8 फिगर डील के साथ एक्वायर कर लिया है। ये सिर्फ एक मूवी डील नहीं है, बल्कि इंटरनेट क्रिएटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है। करी बारकर ने अपनी पॉपुलैरिटी यूट्यूब और ऑनलाइन हॉरर कंटेंट के थ्रू बिल्ड की थी और अब वही टैलेंट उन्हें हॉलीवुड के सेंटर तक ले आया है। पिछले कुछ सालों में स्टूडियोज ट्रेडिशनल फिल्म मेकर्स के साथ साथ डिजिटल क्रिएटर्स पर भी बड़ा बेट लगा रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो और भी ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए डोर्स ओपन हो सकते हैं। आगे बढ़े तो स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर को नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा झटका दे दिया है। डफर ब्रदर्स की न्यू साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज द बर्स को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब कई लोग इसे स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद नेटफ्लिक्स का अगला बड़ा साइंस फिक्शन हिट मान रहे थे। सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू न करने का डिसीजन लिया है। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में आजकल कंपटीशन इतना इंटेंस है कि इवन हाई प्रोफाइल क्रिएटर्स के प्रोजेक्ट भी कैंसिलेशन से सेफ नहीं है। फैंस इस डिसीजन से काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि डफर ब्रदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। वीडियो गेम अडेप्टेशंस का ट्रेंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और अब एक और पॉपुलर गेम पर मूवी बनने वाली है। पॉपुलर पायरेट एडवेंचर गेम सी ऑफ थीव्स का लाइव एक्शन अडेप्टेशन ऑफिशियली डेवलपमेंट में है।
हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोजेक्ट के साथ फिल्म मेकर डेस्टिन डेनियल क्रेटन का नाम जोड़ा जा रहा है, जो मार्वल की शैंग-ची डायरेक्ट कर चुके हैं। सी ऑफ थीव्स अपना ओपन वर्ल्ड पायरेट एडवेंचर्स, ट्रेजर हंट्स और मल्टीप्लेयर कियोस्क के लिए फेमस है। इस गेम की दुनिया को बिग स्क्रीन पर लाना काफी एम्बिशियस चैलेंज होगा, लेकिन द लास्ट ऑफ अस, फॉलआउट और माइनक्राफ्ट जैसे एडेप्टेशन के सक्सेस के बाद स्टूडियोज वीडियो गेम प्रॉपर्टीज पर और ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। टॉम क्रूज की नेक्स्ट मूवी डिगर का नया टीजर और पोस्टर्स आ चुके हैं और इस बार टॉम क्रूज बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर एलेजेंड्रो गोंजालेस और ये एक डार्क कॉमेडी है जहां टॉम क्रूज एक पावरफुल ऑयल टाइकून का रोल प्ले कर रहे हैं। टीजर में हमें फाइटर जेट्स, एक्सप्लोजन्स, एंग्री क्राउड्स और काफी क्योटिक सीन्स देखने को मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, टॉम क्रूज का लुक इतना डिफरेंट है कि पहली नजर में शायद आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे। ये मूवी टॉम क्रूज के फ्रेंचाइज फिल्म से बिल्कुल हटके है और फैंस ऑलरेडी इसे उनके करियर की सबसे यूनिक परफॉर्मेंस बता रहे हैं। डिगर अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी। बैटमैन फैंस के लिए गुड न्यूज है। प्राइम वीडियो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि बैटमैन केप्ड क्रूसेडर सीजन 2 इसी साल 31 जुलाई को रिलीज होने वाला है और सबसे बड़ी बात, सारे 10 एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप होंगे। सीजन 1 को उसके डार्क नॉयर स्टाइल और क्लासिक बैटमैन वाइब्स के लिए काफी पसंद किया गया था और अब सीजन 2 गॉथम सिटी में और भी ज्यादा डेंजर लेकर आ रहा है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सीजन में जोकर का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक नई टॉम एंड जेरी मूवी डेवलपमेंट में और इसका प्लॉट सुनकर तुम सरप्राइज हो जाओगे। फिल्म को ला ला लैंड स्टाइल रोमांटिक कॉमेडी के टोन में बनाया जा रहा है। स्टोरी में टॉम एंड जेरी एक कपल के घर अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन यूजुअल दुश्मनी की वजह से ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं बल्कि उस कपल के रिलेशनशिप को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। फिल्म के राइटर्स रशीदा जोन्स और विल मैकॉर्मैक है, जो इमोशनल और रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। मतलब इस बार सिर्फ कैट और माउस की फाइट नहीं है बल्कि एक फुल रोमांटिक कॉमेडी भी देखने को मिल सकती है। और लास्ट अपडेट, कल्ट क्लासिक शॉलिन सॉकर फैंस के लिए बड़ी खबर है। स्टेफन शो के फेमस यूनिवर्स से जुड़ी स्पिन ऑफ फिल्म कुंग फू सॉकर को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है और अब ये इंटरनेशनल रिलीज के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर के एंकोर फिल्म्स ने फिल्म के लिए ग्लोबल राइट्स को एक्वायर कर लिया है। मूवी का टारगेट रिलीज 2026 रखा गया है, जो ओरिजिनल शॉलिन सॉकर के 25 साल बाद कंप्लीट होने को सेलिब्रेट करेगा। फिल्म मार्शल आर्ट और फुटबॉल के क्रेजी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर से बड़े स्केल पर लाने वाली है और सबसे एक्साइटिंग बात, स्टेफन भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। आज का न्यूज राउंड अप यहीं खत्म होता है। तुम्हारा फेवरेट कौन सा अपडेट था नीचे कमेंट्स करके बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट राउंड अप में।